हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का सेकंड मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में जानेंगे, उसका मीनिंग, स्टेप्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हम लोग जानेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का। Super profit method. Super profit method is a method of valuing goodwill in which goodwill is calculated on the basis of excess profit earned by a business over the normal profit of similar businesses. क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड? ये एक मेथड है जिससे गुडविल वैल्यू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। एक बिजनेस का जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट अगर अर्न होता है तब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इन सिंपल वर्ड, सुपर प्रॉफिट इज़ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अ फर्म अर्न्स। ये जो फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये कुछ प्लस पॉइंट है जब एक फर्म, एक कंपनी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। इफ़ अ बिजनेस अर्न्स मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इट हैज़ गुडविल। कभी भी अगर एक बिजनेस जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये क्यों अर्न कर रहा है? अगर वहाँ पे गुडविल वर्क कर रहा है तभी वो नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नाउ द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट वी विल गेट सुपर प्रॉफिट। हम लोग जब भी एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। This super profit is multiplied by a certain number of years to find goodwill. अब हम लोग को goodwill फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे goodwill? अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को goodwill मिल जाएगा। नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ स्टेप्स है, आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। हम लोग को जितना भी एवरेज प्रॉफिट है उसको पहले निकालना है। जितना भी एवरेज पास्ट प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना है। कुछ भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल कुछ भी एक्सपेंसेस है जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, उन सबको एडजस्ट करके हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सेकंड पॉइंट क्या है? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल हम लोग लगाए हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं और वैसे ही हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। नाउ हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल? क्योंकि हम लोग जानते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब सुपर प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का गुडविल निकल जाएगा। ये और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके द्वारा हम लोग इस चीज़ को और बेटर तरीक़ा से समझ जाएंगे। सो लेट अस सी अ न्यूमेरिकल। अ फर्म अर्नड द फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। एक फर्म का 4 ईयर का, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट हम लोग को मिला है। क्या क्या है? ईयर 2022 में प्रॉफिट है 60,000, 2023 में 70,000, 2024 में 80,000, 2025 में 90,000। सो ये लास्ट 4 ईयर का एक फर्म का प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग के पास में कितना है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना मिला है? 10%। गुडविल इज़ वैल्यूड
एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ईयर कितना दिया गया है, 3 years दिया हुआ है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या है, हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को कितने ईयर का निकालना है, 4 year का निकालना है। ओके, हमारा 4 year का प्रॉफिट कितना है, 60,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000। हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास में कितना एवरेज प्रॉफिट निकलता है, 75,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग को ये दोनों डिटेल्स क्वेश्चन में दिया गया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास में 5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000। नाउ स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था, 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 50,000। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 25,000। आई होप इतना दूर तक आप लोग को क्लियर हो गया है। नाउ हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोग को गुडविल का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस। सो हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना निकला था, हम लोग पिछला स्टेप में हम लोग देखे 25,000 हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकला। ईयर ऑफ परचेस हम लोग को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 years दिया हुआ है। सो हमारा गुडविल कितना होगा, 75,000। सो हमारा गुडविल यहाँ पे कितना हुआ, 75,000। आई होप आप लोग को ये स्टेप पूरा क्लियर हुआ है। देयर आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ मेरिट्स होता है। क्या क्या सुपर प्रॉफिट का मेरिट्स होता है, क्या क्या उसका एडवांटेजेस होता है। फर्स्ट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है, इसे कोई भी आसानी से सॉल्व कर सकता है। सेकंड है बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। एक फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर हम लोग को मिल रहा है, सो सुपर प्रॉफिट मेथड वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। लॉजिकल एंड रियलिस्टिक, ये लॉजिकल होता है और रियलिस्टिक होता है। देन फोर्थ पॉइंट, वाइडली एक्सेप्टेड। ये मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में वाइल एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एमलगेमेशन केसेस में ये कॉमनली यूज्ड होता है। ये मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एडमिशन, रिटायरमेंट और एमलगेमेशन के समय में ये यूज़ होता है। फिफ्थ है इंडस्ट्री कंपैरिजन पॉसिबल। यहाँ पर दो कंपनी का जो भी कंपैरिजन है वो बहुत इजी हो जाता है। कंपैरिजन विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये क्या देता है, गिव्स अ फेयर आइडिया ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी। ये हम लोग को बताता है कि जो बिज़नेस है ये हम लोग का कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से वर्क करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है। देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ डीमेरिट्स भी है। क्या क्या है, डिपेंड्स ऑन एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशन। जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होने वाला है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये एजम्पशन के बेस पे है। देन इज नॉर्मल रेट में वेरी, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये वेरी करता है। डिफरेंट इंडस्ट्री एंड टाइम पीरियड में हैव डिफरेंट नॉर्मल रेट्स। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है, डिफरेंट कंपनीज़ है और डिफरेंट टाइम पीरियड है, इसमें जो नॉर्मल रेट है ये वेरी कर सकता है। इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या करता है, ये इग्नोर करता है, क्या चीज़ को इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर ट्रीटेड इक्वल। जो जितना भी प्रॉफिट है, ये डिफरेंट ईयर का जितना भी प्रॉफिट है इसको क्या करता है, ये लोग इक्वली ट्रीट करता है। पास्ट प्रॉफिट्स में नॉट कंटिन्यू। जो पास्ट का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू नहीं भी कर सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस में नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी।
पास्ट में जो प्रॉफिट हुआ था, जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस था, वो हो सकता है कि फ्यूचर में वो चीज़ ना रिफ्लेक्ट करे। कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ फ्यूचर में वो लॉस हो, लेकिन वो चीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। नॉट सुइटेबल व्हेन प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट वाइडली। जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है उस समय सुपर प्रॉफिट मेथड सूटेबल नहीं है। आई होप आप सबको सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर हो चुका है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है कैन गो एंड चेक माई प्ले लिस्ट, इट इज़ ओवर देयर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ like, share and subscribe. Please don't forget to subscribe my channel.